डायग्राम का भी केस बनता है, 3 वेन डायग्राम का भी केस बनता है और आपको पढ़ना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो रीजनिंग में भी आप लोगों ने वेन डायग्राम पढ़ा होगा, ये गणित का वेन डायग्राम है। कैसे, पहले सवाल एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आपको वेन डायग्राम का कंसेप्ट बताएंगे। जैसे क्वेश्चन में ऐसा आता है कि किसी परीक्षा में 53% कैंडिडेट साइंस में फेल हो जाते हैं, 48% मैथ में फेल हो जाते हैं, 40% दोनों में हो जाते हैं। व्हाट परसेंटेज पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, यहाँ पे कितने परसेंट बच्चे ऐसे थे जो दोनों में पास हो गए थे। तो जब भी यहाँ कुछ इस तरह की बातें हो जाए मेरे भाई यहाँ पर, तो हमें क्या करना होता है, तो हमें वेन डायग्राम के माध्यम से उसे बनाना होता है। वेन डायग्राम 2 प्रकार के होते हैं, एक 2 केस वाला और एक 3 केस वाला। ठीक है, मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर दोनों समझा देता हूँ और दोनों बातें बता देता हूँ। 2 केस वाला वेन डायग्राम यहाँ पर क्या होता है, समझिएगा मेरी बात को लेकर के। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये क्लासरूम है और इस क्लास में मेरे भाई 2 तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जिनको मान लीजिए यहाँ पर चाय मिल जाए तो चाय पसंद है। ठीक है, कुछ बच्चे मेरे भाई यहाँ पर ऐसे हैं जो उनको कॉफ़ी मिल जाए तो कॉफ़ी पसंद है, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जी बोलते हैं चाय कॉफ़ी को छोड़िए, हमको जो मिल जाएगा हम वो पी लेंगे। यानी वो दोनों में मेरे भाई एडजस्टेबल हैं। तो ये वाला हो गया मेरे भाई सर्कल किसका, चाय वालों का। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये वाला जो सर्कल हो गया ये हो गया कॉफ़ी वालों का, और बीच वाला जो हो जाएगा वो किसका होगा मेरे भाई, दोनों का होगा। बीच वाला किसका हो जाएगा, दोनों का होगा। तो यहाँ पर ये पूरा पहला वाला सर्कल जो होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये जो पूरा पीला वाला था, बड़ा वाला सर्कल था यहाँ पर, इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी मेरे भाई कहते हैं। क्योंकि ये काला वाला दोनों में कॉमन है, तो इसे मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पर इसे जो है ये बोला जाता है मेरे भाई, समझिएगा, इसको यहाँ पर ये कहा जाता है ऐसा डेटा जो ए के पास में भी है और बी के पास में भी है। उल्टा यू लिखा जाता है, और उल्टा यू का मतलब होता है इंटरसेक्शन। उल्टा यू का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, इसको मेरे भाई यहाँ पर ऐसे कंबाइन कर दिया जाता है एक रेक्टेंगल के अंदर में, जो ये बताता है कि ये यूनिवर्सल डेटा है, इसकी अपनी एक लिमिट है और इससे बाहर हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है? तो पूरा बड़ा वाला सर्कल नंबर ऑफ ए, पूरा बड़ा वाला सर्कल नंबर ऑफ बी, काला वाला पॉइंट नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ये जो हरा वाला है, ये सिर्फ हरा वाला की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग मेरे भाई कहते हैं ओनली ए, यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ कट्टर दीवाना है, और किसका दीवाना है मेरे भाई, ए का। ये जो पीला वाला है मेरे भाई यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई यहाँ पर ओनली बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, ओनली बी बोलते हैं। और अगर मुझे यहाँ पर पूरा ये टोटल डेटा निकालना हो, तो टोटल डेटा निकालने का मतलब होता है ए यूनियन बी होता है। ए यूनियन बी होता है, यानी ए और बी को मेरे भाई क्या करना है, जोड़ना है। तो ये जो चिन्ह होता है ये जोड़ने के बारे में बता रहा होता है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम पूरा बड़ा वाला सर्कल लेते हैं। तो बड़ा वाला सर्कल का मतलब हम पूरा पूरा ए लेते हैं, फिर हम पूरा बड़ा वाला सर्कल लेते हैं और उसे हम मेरे भाई कहते हैं नंबर ऑफ बी कहते हैं, और इसमें से हम माइनस करते हैं उस डेटा को जो 2 बार आ चुका है। बीच वाला डेटा इसमें भी मेरे भाई आ गया है और काला वाला डेटा इसमें भी आ गया है, इसीलिए एक बार इसे माइनस करते हैं और यहाँ हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी। इसीलिए आप लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर अक्सर ये देखा होगा कि जो ये फॉर्मूला है ये काफ़ी प्रचलित होगा कि ए यूनियन बी का जो मेरे भाई यहाँ पर डेटा है वो हमारे सामने क्या है, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ। ठीक है, तो अगर हम इस डेटा की ही बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के यहाँ पे। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये सारी बातें हम आपको तरीके से मेरे भाई बताने वाले हैं। ठीक है, सारी बातें एकदम तरीके से हम यहाँ पर आपको बताएंगे, बस ये फॉर्मूला आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए हम आपके सामने क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अभी हम आपको देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे कोई भी एक गांव है और उस गांव के अंदर में यहाँ पर क्या है, तो गांव के अंदर में मेरे भाई कुल मिला करके 50 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं। चाय पीने वाले कितने हैं, तो चाय पीने वाले मेरे भाई 50 लोग हैं, यानी ये पूरा चाय पीने वालों की संख्या 50 लोग हैं। उसी गांव में मेरे भाई यहाँ पर कुछ लोग
ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे सर कॉफ़ी पीने वालों की संख्या जो है वो यहाँ पर कितना है, तो वो यहाँ पर 40 है। ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे भाई यहाँ पर जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो उनको हम यहाँ पर बीच वाले से मेरे भाई सिंबलाइज कर रहे हैं और उनकी संख्या यहाँ पर कितनी है, तो उनकी संख्या मेरे भाई यहाँ पर 10 लोग हैं। उनकी संख्या यहाँ पर कितनी है, तो 10 लोग हैं। यानी पूरा चाय पीने वाले 50 लोग, कॉफ़ी पीने वाले 40 लोग, दोनों पीने वाले 10 लोग। ठीक है। अब यहाँ अलग अलग क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ बोला जाएगा कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई क्या पिए, तो सिर्फ और सिर्फ चाय पिए, उनको चाय के अलावा मेरे भाई कुछ और चाहिए ही नहीं, यानी ओनली टी का मतलब सिर्फ कट्टर समर्थक है तो चाय के। कितने लोग ऐसे हैं मेरे भाई यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ क्या पिए, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉफ़ी पिए, वो मेरे भाई यहाँ पर कितना है। कितने लोग मेरे भाई ऐसे हैं यहाँ पर जो दोनों पीते हैं, कहने का मतलब यहाँ पर चाय और कॉफ़ी मेरे भाई दोनों पिएंगे। ठीक है। मैंने कहा हम सारी बातें बताएंगे। गांव में मेरे भाई यहाँ पर 50 लोग हैं जो चाय लोग पीते हैं, 50 में से 10 ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, तो 50 में से 10 को माइनस कर दोगे तो 40 आ जाएगा। और ये 40 किनकी संख्या होगी, तो 40 उनकी संख्या होगी जो सिर्फ और सिर्फ चाय पीते हैं। ये 40 वो लोग हैं जिनको कॉफ़ी से कोई मतलब नहीं है, तो इनका आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक है। 40 लोग कॉफ़ी पीते हैं, उसमें से 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों के प्रेमी हैं, तो 40 में से 10 को माइनस कर दोगे तो यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी 30 लोग ऐसे हैं, यानी 30 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, ओनली कॉफ़ी पीते हैं, तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है। अब समझिए, अब मैंने कहा चाय और कॉफ़ी पीने वाले कितने लोग हैं। चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या 40 + 10 + 30 है। 40 वो हैं जो मेरे भाई खाली चाय पीते हैं, 10 वो हैं जो दोनों पीते हैं, और 30 वो हैं जो इतने पीते हैं। 40 30 70 10 80, यानी यहाँ पर 80 लोग हैं। या तो ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए मेरे भाई यहाँ पर, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पर चाय पीने वाले की संख्या को जोड़िए जो कि है 50, आप कॉफ़ी पीने वाले संख्या को जोड़िए जो कि है 40, और उसमें से माइनस कर दीजिए उस डेटा को जो 2 बार लिया गया है, मतलब 10 यहाँ पर, तो 90 में से 10 घटा देंगे तो ऐसे भी कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो इस तरीके से वेन डायग्राम के डेटा को हम लेते हैं मेरे भाई। समझ में आ गया बात। ठीक है। अच्छा, मैं अगर इसमें एक और सवाल अगर आप लोगों से ये पूछ लूं कि कुल मिलाकर के इस गांव में 100 लोग थे, और 100 लोगों में से मेरे भाई यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ पीने वाले लोग जो हैं वो कितने हैं, 80 हैं, तो कितने लोग ऐसे थे जिनको किसी भी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं था, ना उनको चाय पसंद था, ना उनको कॉफ़ी पसंद था, ना कुछ, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर 20 लोग। 100 में से 80 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 लोग हो जाएंगे। और वो 20 लोग यहाँ पर क्या हैं, तो वो कुछ भी नहीं पीते हैं, वो कुछ भी नहीं पीते हैं। ठीक है। तो इसी तरह के वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपके सामने अभी हम करवाएंगे 2 केसेस वाले। ठीक है। अब आ जाइए मेरे भाई, एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, और तब उसके बाद में हम फिर 3 केसेस का जब बच्चों आ जाएगा तो हम लोग 3 केसेस का भी पढ़ेंगे। ब्लैक बैकग्राउंड बच्चे इसका नहीं कर सकते हैं क्योंकि बच्चों को फोटोकॉपी कराने में दिक्कत होती है। ठीक है। आ जाइए 120 नंबर क्वेश्चन डिजिटल सम से बताइए। भैया ट्राई कर लीजिए आप खुद यहाँ पे। ठीक है। आ जाइए 135 नंबर क्वेश्चन। कहा गया एक परीक्षा में मेरे भाई 53% छात्र विज्ञान में फेल हो गए, 48% मेरे भाई यहाँ पर फेल हो गए, तो एग्जामिनेशन में 53% फेल इन साइंस। तो एक काम करते हैं मेरे भाई, हम जो वेन डायग्राम बनाते हैं वो फेल का बनाते हैं। ये हमारा कौन सा डेटा हो जाएगा मेरे भाई, साइंस का हो जाएगा। ये हमारा कौन सा डेटा हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर मैथ्स का हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये कहा जी हमारा यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइंस हो जाएगा। हमने यहाँ पर मेरे भाई कहा क्या हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है। और बोथ में कितना है, तो बोथ में इतना है। तो अगर हम साइंस में बात करें तो साइंस में कितना परसेंट कैंडिडेट फेल है, 53% कैंडिडेट फेल है। अगर हम मैथ्स में मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो 48% कैंडिडेट मैथ्स में फेल है। अगर हम दोनों में यहाँ पर बात करें तो 40% कैंडिडेट मेरे भाई यहाँ पर दोनों में फेल है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि भैया पास कितने हुए। अभी देखो यहाँ पर बात हो रही है फेल की, तो अगर हम जो टोटल डेटा निकालेंगे ना मेरे भाई, ये पूरा फोटो बना करके हम आपको समझा रहे हैं, तो ये जो पूरा क्लस्टर निकल करके आएगा ये किसका निकल करके आएगा, फेल का। जिस समाज में हम मेरे भाई बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो समाज में फेल डेटा निकल करके आएगा। तो अगर हम यहाँ पर फेल की संख्या निकालेंगे तो हम फेल की संख्या कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे जी साइंस में फेल होने वाले कितने बच्चे हैं, 53। गणित में फेल होने वाले कितने हैं, 48।
40, और दोनों में फेल होने वाले कितने हैं जी 40 यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे 53 और 8 61% बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया। 61% बच्चा क्या हो गया जी, फेल हो गया। अगर फेल होने वाले बच्चों की संख्या 61% है तो आप मुझे बताइए हमारे क्वेश्चन में फेल होने वाले बच्चों की संख्या पूछा है या पास का पूछा है, आप मुझे बताओ। तो कहा गया पास करने वाले बच्चों का पूछा है। यानी अगर फेल 61% हो रहे हैं और पूरे क्लास का मेरे भाई यहाँ पर जो है 100% टोटल होता है, पास निकालने के लिए टोटल माइनस फेल करेंगे। टोटल माइनस फेल का मतलब 100 में से 61 आप घटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 39% हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 39% हो जाएगा। और ये करेक्ट आंसर है, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है। तो बच्चों आपको हर बार ऐसा फोटो नहीं बनाना होगा, हर बार ऐसा आपको नहीं लिखना होगा। ये हमने बस समझाने के लिए लिखा है कि साइंस में इतना, मैथ्स में इतना, दोनों में इतना, मतलब इतना फेल हो गए, और इतना फेल हो गए तो पास हमारे पास में कितना है, तो 39 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं ऐसा पढ़ा दूंगा मेरे भाई वेन डायग्राम के, जीवन में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे, कभी नहीं आएगा प्रॉब्लम आपको। आज ये 136 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। एक परीक्षा में 35% बच्चा इकोनॉमिक्स में फेल है, 45% बच्चा रीजनिंग में फेल है, 20% बच्चा दोनों में फेल है, कितना बच्चा पास होगा। मुझे तो लगता है मेरे भाई यहाँ पर मुझे कलम भी उठाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे चैंपियंस इतने अब काबिल हैं कि इस सवाल का आंसर मेरे भाई दे पाएंगे। बताइए जल्दी से। हाँ जी, ये चलिए आप क्या बोलेंगे। आप यहाँ पर कहेंगे सर देखिए, सबसे पहली बात हमें हमेशा देखना होता है बोथ वाला डेटा। अगर बोथ का डेटा फेल में है तो हम फेल निकालेंगे, और बोथ का डेटा पास में है तो हम पास निकालेंगे। तो कहा गया 20% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ। बोथ वाला डेटा देखो, बोथ वाला डेटा किसके बारे में बता रहा है, तो बोथ वाला डेटा फेल के बारे में बता रहा है। तो बोथ वाला जो डेटा होता है, जो कॉमन डेटा होता है, अगर वो कॉमन डेटा फेल के बारे में बताता है, वैल्यू फेल की निकलेगी। और कॉमन डेटा पास के बारे में बताता है, वैल्यू पास की निकलेगी। तो अगर मेरे भाई कॉमन डेटा फेल के बारे में बता रहा है तो हम फेल निकालेंगे। फेल में अगर हम बात करें तो 35% बच्चा इकोनॉमिक्स में फेल हो गया, 45% बच्चा रीजनिंग में फेल हो गया। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर दोनों में कितना फेल हो गया, तो 20 फेल हो गया। 80 में से 20 चला गया तो मेरे भाई 60 हमारा फेल हो गया। और 60 अगर हमारा फेल हो गया तो पास की अगर हम बात करें तो 100 में से मेरे भाई आप यहाँ 60 को मेरे भाई घटा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा सर 40% बच्चा जो है वो क्या है, पास है। 40% का मतलब ऑप्शन नंबर डी है। 40% का मतलब ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए आ जाइए मेरे भाई, अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। कहा गया है एक ऑफिस में बच्चों यहाँ पर जो है 55% को चाय पसंद है, 60% को कॉफ़ी पसंद है और 45% को दोनों पसंद है। ठीक है, तो कहा गया परसेंटेज हु लाइक एटलीस्ट वन ड्रिंक। अब ये तो नहीं बोला गया मेरे भाई यहाँ पर कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये बोला गया जिनको एटलीस्ट वन ड्रिंक पसंद है। अब मैं आपको वेन डायग्राम में लेके चलता हूँ। मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन में मेरे भाई जो मैंने आपको बना करके दिया था ना, मैं उसी से पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास में एक गांव है, उस गांव में मेरे भाई चाय पीने वाले 50 लोग हैं, कॉफ़ी पीने वाले 40 लोग हैं, दोनों पीने वाले 10 लोग हैं। और अगर मैं इसी में यहाँ पर ये पूछ लूँ इस गांव में ये बता दो एटलीस्ट कम से कम कोई भी एक ड्रिंक पीने वाले कितने लोग हैं, तो आप पता है क्या कहेंगे, सर कम से कम का मतलब ये होता है कि वो इंसान कोई एक ड्रिंक तो जरूर पिए, या तो वो चाय पिए, या तो वो कॉफ़ी पिए, या दोनों पिए। समझ रहे हैं। मैं जैसे अगर ये बोलूँ एटलीस्ट 2 रुपये तुम्हारे जेब में होने चाहिए, इसका मतलब ये होता है कम से कम 2 रुपये होने चाहिए, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा 200 करोड़ तुम्हारे जेब में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 2 रुपये रहे, 3 रुपये रहे, 4 रुपये रहे, 5 रुपया रहे, 6 रुपया रहे, लेकिन मिनिमम 2 रुपये तो ज़रूर होना चाहिए। तो जब भी क्वेश्चन में ये बोलता एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन का मतलब या तो वो मेरे भाई चाय पी रहा हो, समझ गए, या तो वो हमारा कॉफ़ी पी रहा हो, और घटा दो। एटलीस्ट वन का मतलब टोटल डेटा के बारे में बात होता है। यानी ये जो टोटल डेटा होता है ना, या तो आप ऐसा कह लो या फिर इसको मेरे भाई एक और नाम दे सकते हो, और वो नाम होता है मेरे भाई एटलीस्ट क्या होता है, वन होता है। ठीक है, आप इसको दो तरीके से पूछ सकते हैं। अगर आप एक एग्जामिनर बनेंगे भविष्य में तो आपको यहाँ पर इसको दो तरीके से पूछना चाहिए बच्चों से, और वो ये कि या तो टोटल बता दीजिए या फिर एटलीस्ट वन बता दीजिए।
क्या बता दीजिए, एटलीस्ट वन बता दीजिए। तो जैसे अब इस क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर आया है, इसमें कहा गया इतने परसेंट लोग चाय पीते हैं, इतने परसेंट लोग कॉफ़ी पीते हैं और 45% लोग दोनों पीते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक एटलीस्ट वन ड्रिंक, तो मतलब यहाँ पर जो हमारा टोटल डेटा है ना, या तो आप टोटल कह लीजिए और या फिर आप उसको एटलीस्ट वन कह लीजिए। मेरे भाई बात हमारा यहाँ पर एक ही है, बात हमारा एक ही है। और उसके लिए क्या करना होगा, चाय पीने वाले सारे लोगों को उठा लो मेरे भाई यहाँ पर, कॉफ़ी पीने वाले सारे लोगों को मेरे भाई यहाँ पर उठा लो। ठीक है, और जो लोग दोनों पीते हैं उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। इसमें से मेरे भाई 15 आएगा, जुड़ जाएगा तो मेरे भाई 70%। ठीक है, यानी कोई भी एक ड्रिंक पीने वाले कितने हैं, 70। और अगर मेरे से ये पूछ दिया जाए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, तो 100 लोग होते हैं गांव में, 70 लोगों को कुछ ना कुछ पसंद आया, तो 100 में से 70 घटा दो यानी 30 निकल करके चला आएगा। और वो 30 उन लोगों के डेटा के बारे में बता रहा होगा जिनको नन ऑफ द ड्रिंक, मतलब कोई भी ड्रिंक उनको पसंद ही नहीं है, ना उन्होंने चाय का सेवन किया ना उन्होंने कॉफ़ी का सेवन किया, तो ये वो हो जाता है। तो एटलीस्ट वन का मतलब ही होता है मेरे भाई टोटल, और आंसर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपके सीपीयू में पूछा गया है और क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा पढ़िए। कहा गया एक परीक्षा में 47% साइंस में पास हो गए, 51% फेल हो गए मेरे भाई मैथ में। अब एक तरफ में देखो पास का डेटा, एक तरफ में डेटो फेल का डेटा। मैं आगे की लाइन को पढ़ूंगा ही नहीं, और मैं यहाँ पर दुविधा में मेरे भाई पड़ गया। दुविधा में क्या पड़ गया, दुविधा में मैं ऐसे पड़ गया मेरे भाई यहाँ पर कि मैं अब पास का वैल्यू निकालूंगा कि मैं फेल का वैल्यू निकालूंगा। ये मेरे लिए मेरे भाई यहाँ पर बड़ी असमंजस की बात हो गई, बड़ी दिक्कत की बात हो गई। तो इसको निपटाने के लिए क्या करना होगा, इसको निपटाने के लिए मुझे आगे पढ़ करके सेकंड स्टेटमेंट देखना होगा कि 42% फेल इन बोथ। तो मैंने क्या कहा बोथ के बारे में, कि ये जो बोथ होता है ना, ये जिसके फेवर में चला जाता है वोट उसी को मिलता है। तो जैसे ये बोथ है, ये बोथ के साथ में फेल का डेटा दिया गया है, इसका मतलब हमारा जो डेटा निकलेगा वो फेल का निकलेगा। और अगर बोथ वाला जो डेटा होता अगर पास के फेवर में होता, तो हम जो वैल्यू निकालते वो पास की निकालते। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो अब अगर हम बात करें तो बोथ वाला बंदा किसके फेवर में है, तो बोथ वाला बंदा मेरे भाई फेल के फेवर में, फेल के फेवर में है। तो इसका मतलब हम जो डेटा निकालेंगे भाई मेरे, वो फेल का निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास में दो विषय है जी, साइंस एक विषय है यहाँ पे, और दूसरा कौन सा विषय है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप बोलेंगे जी गणित हमारा एक विषय है। साइंस और मैथ्स हमारे ये दो सब्जेक्ट हैं। मैं मेरे भाई किसके बारे में गणना कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो मेरे भाई फेल का कर रहा हूँ। तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि 47% बच्चा साइंस में पास हो गया, अगर 47% साइंस में पास हुआ तो फेल कितना हुआ, 53। तो मेरे भाई यहाँ पर फेल हमारा कितना हुआ साइंस में, हम फेल का डेटा निकाल रहे हैं, तो साइंस में फेल कितना हुआ, तो 53% हो गया मेरे भाई। ठीक है, फिर उसके बाद में मैथ्स में फेल होने वाले कितने बच्चे हैं, 51% है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और 42% क्या हुआ, दोनों में फेल हो गए, तो 42% क्या हो गए, दोनों में फेल हो गए। ठीक है, साइंस में फेल होने वाले इतना, मैथ में फेल होने वाले इतना, दोनों में फेल होने वाले इतना, तो कुल मिलाकर के फेल का डेटा हम कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे जी साइंस को आप यहाँ पर रखिए, उसके बाद में उसमें मैथ्स को रखिए, और उसके बाद में अगर आप इसको जोड़ देंगे ये आपका निकल जाएगा। 51 माइनस 42 हमारा 9 आ गया है, और 9 इसमें जोड़ देंगे तो 62%। किसी भी क्लास में अगर 62% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, तो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर पास करने वाले कितने हैं, तो जी हमने कहा यहाँ पर कि फेल अगर 62 हैं तो पास करने वाले कितने होंगे, तो वहीं 100 लोगों में से आप अगर 62 को घटा देंगे, इसका मतलब 38% बच्चा जो है वो पास हुआ है। 38% बच्चा पास हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि बोथ वाला जो डेटा होता है जिसके फेवर में भी वो जाता है वोट उसी को मिल जाता है। अगर बोथ वाला डेटा फेल के बारे में तरफदारी करेगा तो आप पूरा फेल कैलकुलेट करेंगे, बोथ वाला पास के बारे में करेगा तो पूरा पास कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रखिए यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए हम यहाँ पर मेरे भाई अभी देखते हैं, और अब इन्हीं वेन डायग्राम के क्वेश्चन में अब तुम्हें वैल्यू निकालना पड़ जाएगा। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे थे, परसेंटेज निकाल रहे थे, अब इनकी वैल्यू निकालोगे कैसे। देखो, एक ऑफिस में 55% लोगों को चाय पसंद है,
64% लोगों को कॉफ़ी पसंद है और मेरे भाई यहाँ पर 380 लोगों को मेरे भाई यहाँ पर दोनों पसंद है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ मेंबर। अब ये हो गया तुम्हारे साथ में गेम, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर अब हम करें तो कैसे करें। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बहुत ही चालाकी से बता दिया गया चाय वाले कितने हैं, कॉफ़ी वाले कितने हैं, और बीच वाला डेटा का संख्या दे दिया। मतलब यहाँ पर ये वेन डायग्राम पता है कैसा है। ये वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर समझिए कि ये पूरा का पूरा कुनबा है, ये पूरा का पूरा कुनबा है। इस कुनबे में दो तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पर ये पहला टाइप हो गया मेरे भाई, और यहाँ पर ये दूसरा टाइप हो गया, आप समझना। ये दो वैरायटी के लोग इस कुनबे में मेरे भाई यहाँ पर रहते हैं। अब ये दो वैरायटी के लोगों से मेरे भाई जब इनसे पूछा गया, हाँ जी क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है जीवन यहाँ पे, इन्होंने कहा बड़ा बढ़िया है। पहला वाला जो कुनबा है मेरे भाई वो चाय पीने वाला कुनबा है, और दूसरा वाला जो कुनबा है वो कैसा है, तो कॉफ़ी पीने वाला कुनबा है। अभी देखते चलो, मज़ा बहुत आने वाला है। ये दो लोग मुझे मिले यहाँ पे, बड़ा बढ़िया रहा, जीवन में आनंद चल रहा है। चाय पीने वालों ने बताया कि जी हमारी संख्या 55% के करीब में है, और कॉफ़ी पीने वालों ने बताया जी हमारी संख्या 64% के करीब में है। तो हमने कहा जब चाय हमारा परसेंटेज में, कॉफ़ी हमारा परसेंट में, तो जो ये बीच वाला हमारा डेटा निकल करके आएगा ये भी तो परसेंट में ही होगा। लेकिन मुझे इस बात का झटका तब लगा जब मैंने देखा कि 380 लोग दोनों पीते हैं, यानी ये जो संख्या है ये मेरे भाई यहाँ पर नंबर में थी, ना कि परसेंट में। ये जो संख्या है मेरे भाई यहाँ पर ये नंबर में थी, ना कि परसेंट में। हमने कहा जी ये परसेंट में है, ये परसेंट में है, ये भी परसेंट में रहता तो हम यहाँ पर क्या करते, तो हम यहाँ पर मेरे भाई टोटल डेटा निकाल देते हैं। लेकिन इन लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर इसको परसेंट में नहीं दिया। अब इस शब्द के मतलब क्या हो गए, ठीक है। अब इसका मतलब है, बड़े ध्यान से सुनना, जब भी तुम्हारे सामने ऐसा आ जाए कि बीच वाले की वैल्यू तुम्हें डेटा में दे दे, तो तुम्हें ये मान करके चलना है कि अगर उस गांव में 100 लोग हैं या 100% लोग हैं, तो वो या तो चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं या कुछ ना कुछ ज़रूर पी रहे हैं। उन गाँव में से एक भी % ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कुछ भी नहीं पीता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, तो ये पूरा कितने का डेटा है, तो ये पूरा पूरा मेरे भाई 100% का डेटा है। ये पूरा कितने का डेटा है, तो 100% का डेटा है। जैसे अगर हम लोग ये बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि चाय जमा कॉफ़ी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे चाय प्लस मेरे भाई कॉफ़ी, और माइनस कर देते हैं मेरे भाई यहाँ पर दोनों को, ठीक है। ये माइनस कर देते हैं। अगर बीच वाले का परसेंटेज नहीं दिया गया है तो आपको ये मान करके चलना है कि ये जो टोटल डेटा होगा ये अपने आप में कितना होगा, तो ये अपने आप में 100% होगा। ये अपने आप में कितना होगा, 100%। अब चाय पीने वाले हमारे सामने कितने होंगे जी, 55%। कॉफ़ी पीने वाले हमारे सामने कितने होंगे जी, 64%। और दोनों पीने वाले को परसेंट में अगर निकाला जाए तो x% मेरे भाई। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे जी वो x को आप यहाँ पर लेकर के आ जाओ, ठीक है। और यहाँ 55 और 60 तो 119, और 119 में से मेरे भाई 100 को घटा देंगे तो 19% लोग निकल करके चले आएंगे। यानी बीच वाले की जो वैल्यू है, ये जो मेरे भाई यहाँ पर ये वैल्यू है, ये कितने परसेंट का मान है, 119 का, सॉरी 19 का। कितने का मान है मेरे भाई यहाँ पर, 19 का। तो हम यहाँ पर अब क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे जो आपको ये 380 दिखा है, ये 380 कितने का मान है, तो ये 380 19% का मान है। अगर आप मेरे से ये पूछते चाय पीने वाले कितने लोग हैं, यानी 55%, तो मैं 55 से गुना करता। अगर आप मेरे से ये पूछते कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, तो मैं 64 से गुना करता। आपने मेरे से ये पूछा है कि आप हमको टोटल बता दीजिए, ठीक है। तो टोटल बता दीजिए मतलब टोटल हमारे पास में कितना है, 100%, तो हम इसे 100 से गुना करेंगे। यही हमारा क्या होगा मेरे भाई, हमारा आंसर होगा। तो अगर आप यहाँ पर मेरे भाई काटेंगे तो 19 से आपका कटेगा कितनी बार में, 20 बार में। ये परसेंट से ये परसेंट खत्म, 19 से 20 बार में, 20 × 100 कितना हो जाएगा, 2000। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये पहला ऐसा मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल है जिसके अंदर में बहुत ही तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आपको डेटा के साथ में समीकरण दिया गया है, ठीक है। चाय पीने वालों की संख्या वो हो गई, कॉफ़ी पीने वालों की संख्या वो हो गई। दोनों का हमें कोई अता पता नहीं था, सबको जोड़ घटाव करने पर 100 हमारा निकल करके आता। इससे कॉमन डेटा का पता चल गया, यानी ये वैल्यू अगर 19% का मान था तो 100 का ऐसे निकालते।
ठीक है, आइए चलिए अभी संख्या पर आधारित थोड़े से और सवाल हम अभी आपको दिखाएंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया एक परीक्षा में 75% स्टूडेंट मेरे भाई पास हो जाते हैं साइंस में, 60% स्टूडेंट हिंदी में पास हो जाते हैं, 25% दोनों में फेल हो जाते हैं। अगर 240 स्टूडेंट पास किए हैं दोनों परीक्षाओं को, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेव द एग्जामिनेशन। हमने कहा देखो, मुझे तो सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, और वो कौन सी बात है? वो मेरे भाई यहाँ पर ये वाली बात है, 25% फेल इन बोथ। तो मैं हमेशा यहाँ पर किसके फेवर में रहता हूँ? बोथ के। मैं ये कहता हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे जो व्यक्ति मेरे भाई बोथ वाला है, बोथ वाला अगर फेल के फेवर में है तो फेल का डेटा निकलेगा, और बोथ वाला अगर पास के फेवर में है तो पास का डेटा निकलेगा। जैसे एक परीक्षा में इतने परसेंट छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% हिंदी में हुए, और 25% दोनों में असफल रहे, तो दोनों वाला डेटा जो है वो असफल के बारे में बता रहा है। तो आप बाकी सारी चीज़ों को छोड़ करके आप ये कैलकुलेट करना शुरू करिए कि फेल हुए तो हुए कितने। यानी यहाँ पर दोनों वाला डेटा अगर फेल के बारे में बोलेगा तो हम फेल की संख्या निकालेंगे, दोनों वाला डेटा अगर पास के बारे में बोलेगा हम पास निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों वाले डेटा ने फेल के बारे में कहा है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई, तो साइंस में जितने भी बच्चे मेरे भाई फेल हुए हैं आप यहाँ पर वो देख लीजिए। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हिंदी में जितने बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है, हिंदी में मेरे भाई क्या लेना है? फेल लेना है। यहाँ क्या लेना है? फेल लेना है। और दोनों में फेल करने वाले बच्चों की संख्या, जैसे साइंस और मेरे भाई हिंदी दोनों में फेल करने वाले बच्चों की संख्या वो लेना है। तो अगर हम देखें मेरे भाई, साइंस के पास में जब हम गए, इसने कहा जी हमारे 75% स्टूडेंट पास कर गए साइंस में। अगर 75% स्टूडेंट पास कर गए थे तो फेल कितने किए थे? बोलोगे गुरुजी 25। 100% में से 75% स्टूडेंट साइंस में पास कर गए तो फेल कितने कर गए थे? तो 25। कितने कर गए थे मेरे भाई यहाँ पर? तो बोलोगे गुरुजी साइंस में फेल करने वाले थे जी 25 यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर हिंदी में 60% पास कर गया तो हिंदी में फेल कितना किया? तो बोलेंगे जी 40। और दोनों में कितना फेल कर गया? तो यहाँ पर हो जाएगा जी 25। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ 25 माइनस 25 खत्म, फेल करने वालों की संख्या है मेरे भाई 40%। अगर उस क्लास के 40% बच्चे ऑन एंड औसत किसी न किसी विषय में फेल किए हैं, ठीक है, तो मेरे भाई पास करने वाले कितने हैं? आप बोलोगे गुरुजी फेल करने वाले 40 हैं, इसका मतलब पास करने वाले कितने होंगे? तो पास करने वाले 100 में से अगर आप 40 को गुरुजी घटा देते हो तो यहाँ पर ये हमारा हो जाता है 60%। अब हम क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे और आगे देखेंगे किसका डेटा दिया गया है। तो क्वेश्चन में जब मैंने पढ़ा तो कहा गया अगर 240 बच्चे पास कर जाते हैं दोनों परीक्षाओं में, टोटल बताइए। ठीक है, यानी ये जो 240 बच्चों के बारे में जो जिक्र हुआ है ये किसका है? अगर ये फेल का डेटा होगा तो 40 से भाग करो, अगर ये पास का डेटा होगा तो 60 से भाग करो, पास का डेटा है तो 60 से भाग करेंगे। और किसका मान निकालना है? टोटल। टोटल मतलब पास जमा फेल। ठीक है, टोटल का मतलब पास और फेल दोनों को जोड़ दो यानी 100%। आप 60 से काटिए सर, 4 बार में कटेगा, 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो क्या ऐसा है वेन डायग्राम में जो आपको समझ में नहीं आता है? ठीक है गुरुजी, मैक्सिमम केस कब होगा? अरे भैया रुक जाओ, सब पढ़ाने दो। मैक्सिमम मैक्सिमम जैसा तुम सोच रहे हो वैसा होता नहीं है कुछ। ठीक है, पेशेंस रखो वहाँ पे। तो ये वेन डायग्राम आपको क्लियर हो गया। अब वेन डायग्राम के मेरे भाई और भी काफ़ी सारे एक्सट्रीम केसेस होते हैं, जैसे 3 का भी डेटा होता है, ठीक है, एटमोस्ट का भी डेटा होता है और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी एसएससी ने 2 के अलावा मेरे भाई और ज़्यादा कुछ पेपर में अभी नहीं पूछा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर कि हाँ वो 3 केसेस पर मूव ऑन कर जाए, ए यूनियन बी यूनियन सी में वो मेरे भाई चली जाए। ठीक है, हालांकि मैं मेरे भाई 3 केस का भी आपको एक छोटा सा जो है वो हिंट आपको दे देता हूँ, छोटी सी एक्सप्लेनेशंस दे देता हूँ मैं आपको, लेकिन अभी तक वो वहाँ पर नहीं पहुँची है। आपके फॉर्मूला बुक में ये सारी बातें मेरे भाई यहाँ पर दी गई है। एक एक बात जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, क्लास नोट्स के तौर पर पूरा एज इट इज़ उठा करके आपके फॉर्मूला बुक में दिया गया है, पूरा दिया गया है। तो आप वहाँ से मेरे भाई जो है रिवीजन कर सकते हैं, और 3 वाले का एग्जाम्पल भी दिया गया है तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को अगर 3 केस का पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो फॉर्मूला बुक से पढ़ सकता है। ठीक है, पेज नंबर भी मैं बता सकता हूँ, अगर पेज नंबर देना है यहाँ पे। जैसे आपकी ये जो फॉर्मूला बुक है मेरे भाई यहाँ पर, तो बहुत अच्छे तरीके से जब आप इसमें जाओगे ना, ठीक है, कौन से चैप्टर में जाओगे? परसेंटेज में जाओगे। जाहिर सी बात है परसेंटेज का टॉपिक है तो परसेंटेज में ही दिया गया होगा। ठीक है, तो परसेंटेज में अगर आप जाओगे, पेज नंबर 191 में ये चैप्टर स्टार्ट है, तो इसमें अगर वेन डायग्राम का जाओगे ना तो वो 198 पर है।
कंसेप्ट नंबर 8 आप देखो यहाँ पर जो कंसेप्ट नंबर 8 है वेन डायग्राम है। पहले 2 केसेस के बारे में तसल्ली से इंग्लिश हिंदी में सारा नोट्स बनवा दिया है, उनके ऊपर में 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो करवा दिया है, ये सारी बातें दे दी हैं। फिर उसके बाद में 3 केसेस हमने बता दिए हैं, 3 केसेस के ऊपर में एक एग्जाम्पल यहाँ दे दिया है और एक एग्जाम्पल यहाँ दे दिया है। 5 यहाँ क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, 7 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, वो दोनों करवा दिया है। तो रिवीजन के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है और शब्दों के लिए भी बड़ा अच्छा है कि कई ऐसे शब्द होते हैं जो मैं क्लास में मतलब पर्टिकुलरली बोल नहीं सकता या उनको लिखवाने में लग गया तो बहुत टाइम हमारा लग जाएगा। तो इसीलिए हमने उनको लिखा करके एग्जाम्पल के माध्यम से सारी बातें फॉर्मूला बुक में दे दी है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी अब देखिए 3 केस का कहानी। 3 केस में क्या होता है, जैसे ये हमारा नंबर ऑफ़ ए हो गया, ये हमारा नंबर ऑफ़ बी हो गया। ठीक है, सेकंड एडिशन फार्मूला बुक है उसमें से मंगा सकते हैं। और ये मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा 3 हो गया। यानी जैसे मानो कि ये उन बच्चों का डेटा है जो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं फिज़िक्स पढ़ते हैं या फिज़िक्स में पास हुए। ये उन बच्चों का डेटा है जो केमिस्ट्री में पास हुए। और ये उन बच्चों का डेटा है जो मेरे भाई यहाँ पर बायोलॉजी में पास किए। ठीक है, अब उसके बाद में कितने तरह का डेटा निकल करके आता है। ये वाला जो डेटा होता है दोस्त यहाँ पे, ये वाला जो डेटा होता है यहाँ पर, ये समझना है, ये वाला डेटा ये 2 सर्कलों के बीच में घिरा हुआ डेटा है, P और B के बीच में। तो इसीलिए इस लाइन का जो डेटा होता है मेरे भाई हम बोलते हैं ये नंबर ऑफ़ P और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ